जय श्री राम दोस्तों। तो ये हमारा जावा प्रोग्राम से रिलेटेड हमारा ट्यूटोरियल है। तो इस प्लेलिस्ट में हम टोटल जो भी जावा के लॉजिकल क्वेश्चन रहेंगे उनका हम सिंटेक्स देखेंगे, उसका लिखने का तरीका क्या होता है वो सब हम इस प्लेलिस्ट में कवर करने वाले हैं। तो जैसा कि मैंने आप लोगों को बहुत पहले एक वीडियो मतलब इसमें अपलोड किया था मैंने, जिसमें मैंने आप लोगों को जावा का सेटअप करना बता दिया था कि आप अपने सिस्टम पे जावा का सेटअप कैसे कर सकते हो। ठीक है। तो ये वीडियो इतनी लेट इसलिए डाल रहा हूँ, इसलिए अपलोड कर पा रहा हूँ मैं, क्योंकि मैंने आप लोगों के लिए कंटेंट जमा किए कि कैसे क्या मैं आप लोगों तक डिलीवर करूँ, कैसे किसकी डिपेंडेंसी किस पर हो, तो मैं उसके अकॉर्डिंग आपको लाइन बाय लाइन कोडिंग समझा सकूँ। ठीक है। तो मेरा इस मतलब जो सीरीज़ रहेगी हमारी प्लेलिस्ट, उसका एम ये रहेगा कि आप लोग केवल और केवल लॉजिक बनाना खुद से सीख जाओगे। ठीक है। मतलब आप लोग अभी तक कैसा करते थे कि जैसे हमको बोला, देखिए मैं बताता हूँ आपको। जैसे बोलेंगे कि स्टार पैटर्न प्रिंट करो, ठीक है, तो हम क्या लेंगे, पैटर्न प्रिंटिंग इन सॉरी पैटर्न प्रिंटिंग इन जावा, जैसे हम सीधे सीधे ये सर्च कर लेते थे। ठीक है। तो इसमें हम किसी भी साइट पे चले जाते थे। ठीक है। तो अब हम साइट ओपन हो रही है। तो अभी जैसे आप लोग साइट पे जाते हो, फिर उसका मतलब कोड जो होता है वो पेस्ट करते हो। ठीक है। ये देखो जैसे स्टार स्टार है, फिर ये स्टार स्टार, ये ट्रिपल स्टार, मतलब ये जो भी रहेगा ना, वो हम लोग अभी तक क्या करते थे कि जैसे हमको कोई पैटर्न मिला तो हम क्या करते हैं, सीधे सीधे गूगल पे डालते हैं कि मतलब पैटर्न कैसे बना, मतलब हम जो भी है गूगल पे डिपेंडेंट है। ठीक है। तो अब हमको ऐसा नहीं करना है। जब आप लोग ये सीरीज़ देख लोगे और उसके एक एक कंसेप्ट को अच्छे से समझोगे, तो ये पैटर्न्स आप खुद से बना पाओगे। ठीक है। मतलब आपको ना गूगल पे सर्च करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। हाँ, आपको सर्च करना पड़ सकता है, लेकिन कब, जब आपका सिंटेक्स गलत होगा। लेकिन लॉजिक कभी भी आप सर्च नहीं करोगे। ठीक है। क्योंकि लॉजिक जो होता है वो खुद को बनाना पड़ता है। ठीक है। तो ये तो अभी हमारा पैटर्न प्रिंटिंग तो अभी बहुत बात की मतलब पिक्चर है। अभी आपको स्टार्टिंग में तो मैं आप मतलब बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करूँगा, ताकि जो अभी प्रोग्रामिंग में न्यू है, मतलब जिसने अभी तक जावा पढ़ी ही नहीं है, तो वो पहले तो मेरे जो जावा का जो मैं एक ट्यूटोरियल बनाया है। ठीक है। तो जावा का ट्यूटोरियल कौन सा, जिसमें मैंने सारे बेसिक कंसेप्ट्स क्लियर करे, जिसमें हमने ऑब्जेक्ट ओरिएंटेशन लिया है, और उसमें कैप्सूल इनकैप्सुलेशन, इनहेरिटेंस, इंटरफेस में जो भी होता है ना, वो सब क्या होता है वो मैंने उसमें वो पूरा हमने उसमें डिस्कस किया है और आप लोगों को समझाया है। ठीक है। तो आज हम एक बेसिक प्रोग्राम से स्टार्ट करेंगे, जिससे कि आप लोगों को अच्छे से समझ में आए। ठीक है। तो आप लोगों ने जैसे देखा होगा कि हर एक लैंग्वेज को जब भी आप सीखने जाते हो, मतलब खुद से सेल्फ स्टडी करो या फिर आप कहीं पे क्लासेस ज्वाइन करो, तो उसमें सबसे पहले आप लोगों को हेलो वर्ड सिखाया जाता है। ठीक है। तो हम भी अभी स्टार्टिंग में कुछ ऐसा ही करेंगे, लेकिन ज़रूर नहीं कि हेलो वर्ड ही ले, हम कुछ और लेंगे। ठीक है। क्योंकि हेलो वर्ड भी कब तक लेंगे। ठीक है। तो मैंने एक न्यू फोल्डर बना था अपने डेस्कटॉप पे, जिसका नाम रख देता हूँ मैं जावा प्रोग्राम्स। ठीक है। तो अब से हम जो भी कोडिंग करेंगे, ठीक है, वो सब हम इस फोल्डर में करेंगे। तो इसको मैं यहाँ पे रख लेता हूँ। इसको ओपन किया मैंने। ठीक है। अब इसके अंदर मैं एक फ़ाइल क्रिएट करता हूँ, तो जिसका हम नाम क्या रखें, जैसे कि हम एक नॉर्मल सा नाम रख देते हैं जावा वन। चलो जावा वन की जगह हम एक काम करते हैं, इसका कुछ अच्छा सा नाम रखते हैं, जैसे हम प्रिंट करवा रहे हैं ना, तो प्रिंट नेम कर देते हैं, प्रिंट टेक्स्ट। ठीक है। प्रिंट टेक्स्ट डॉट जावा। ठीक है। तो जावा का एक्सटेंशन, मतलब जावा की फाइल का एक्सटेंशन जावा होता है। ये मैंने आप लोगों को जब बेसिक कवर किया था उसमें मैंने आप लोगों को एक्सप्लेन कर दिया था। ठीक है। तो अब मैं गया डेस्कटॉप पे, और मैं एक काम करता हूँ, इस पूरे जो अपना फोल्डर है, कहाँ गया वो, जावा प्रोग्राम सी है, इसको मैं पूरा वी एस कोड में ओपन कर लेता हूँ। ठीक है। एक ये तरीका भी है कि आप राइट क्लिक करके उसको ओपन विथ वी एस कोड कर दो, तो जो आपका पूरा फोल्डर है वो उसमें वी एस कोड में ओपन हो जाएगा। ठीक है। एक और तरीका बताता हूँ, क्योंकि बहुत मतलब कुछ ना कुछ प्रॉब्लम होती रहती है ओपन करने में। जैसे मैंने इस पर डबल क्लिक करा, अंदर आया, यहाँ पे जो ऊपर दिख रहा है ना, यहाँ पे मैं क्लिक करूँगा, अपना सी एम डी ओपन करूँगा। ठीक है। फिर ये कमांड लाइन, इस ये कमांड प्रॉम्प्ट के अंदर जैसे हमारा लोकेशन आ गई है, तो अब हम यहाँ पे सिंपल से लिखेंगे CODE स्पेस डॉट। ठीक है। तो ऐसा लिखने से क्या होगा कि ये VS कोड के अंदर हमारे उस फोल्डर को ओपन कर देगा। ठीक है। तो ये दो तरीके होते हैं, और एक और तरीका होता है, आप डायरेक्ट VS कोड ओपन करो, यहाँ पे ओपन फोल्डर पे क्लिक करो, और उस फोल्डर पे क्लिक करके सिलेक्ट कर दो, तो ये इससे ओपन हो जाएगा। ठीक है। तो ये 3 से 4 वे होते हैं जिसमें आप लोग अपने फोल्डर को VS कोड में ओपन कर सकते हो। ठीक है। ये बेसिक सी चीज़ थी, वैसे आप लोगों को पता ही होगी। अब मेरा मतलब मैंने इसको ऐसा क्यों ओपन किया आप लोगों के सामने, क्योंकि जब भी हम जावा के कोड को कंपाइल करते हैं, तो यहाँ पर एक फ़ाइल जनरेट होती है। ठीक है। वो फाइल भी हम देखेंगे, तो मैंने इसीलिए इसको आपके सामने ओपन किया ताकि आप लोग भी इसको देख सकें। ठीक है। तो सबसे पहले हम बेसिक सा एक प्रोग्राम लिखते हैं। पहले मैं इसको कमेंट डालूंगा, प्रिंट प्रिंट जय श्री राम। ठीक है। ऑन स्क्रीन।
स्क्रीन की जगह हम कंसोल लिख सकते हैं, क्योंकि अभी हम स्क्रीन पे कुछ नहीं कर रहे हैं, हम सारा काम बैकेंड का कर रहे हैं, इसलिए हम बैकेंड का, ठीक है। अब आप लोगों को अगर मतलब पहले वीडियो देख चुके हो मेरे बेसिक्स के, तो आप लोगों को पता होगा कि जावा जो है वो प्योरली ऑब्जेक्ट ओरिएंटेशन है। तो इसमें क्लास ऑब्जेक्ट होना कंपलसरी है, ठीक है। अब कोई नया आया है और उसको पता ही नहीं है कि भाई क्लास वगैरह है, तो वो क्या करेगा, डायरेक्ट डायरेक्ट लिखा वो इंट नो मतलब जो भी रहेगा ना वो टोटल डालना चालू कर देगा, ठीक है, लेकिन वो गलत है। और कोई और ऐसा है जो बोलेगा मैं क्लास ही नहीं लिखूँ, ठीक है। तो अब अगर वो क्लास नहीं लिखेगा तो देखिए क्या होता है। अगर वो बोलेगा पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन, अब अब जो न्यू है ना, वो क्या सोच रहा होगा कि ये पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन क्या है, ये स्ट्रिंग क्या है, ये ARGV क्या है, ठीक है। तो वो सोचेगा कि ये सब क्या चीज़ है। तो इसको मैंने जो मेरे बेसिक वाली जो सीरीज़ है उसके अंदर एक एक जो वर्ड है, ये एक एक वर्ड मीन्स इसको मैंने अलग एक्सप्लेन किया है, इसको मैंने अलग एक्सप्लेन किया, इसको अलग, इसको अलग और इसको अलग। मैंने हर एक वर्ड को सेपरेटली एक्सप्लेन किया है विथ एग्जाम्पल, ठीक है। तो जिस किसी को भी समझना हो वो वाले वीडियो देख सकते हैं, ठीक है। क्योंकि उसमें ना बिल्कुल एक एक चीज़ प्रॉपर एक्सप्लेन की है मैंने, इसीलिए एक्सप्लेन की थी कि जब हम प्रोग्रामिंग करेंगे तो हमें कोई प्रॉब्लम ना आए, ठीक है। तो अब किसी ने बोला कि भाई मैं तो ऐसा लिखूंगा, ठीक है। और इसमें देखिए एक और चीज़ मैंने जो आपको ना एक्सप्लेन की थी, अगर कोई डायरेक्ट आया है तो वो बोलेगा कि भाई ये सिस्टम आउटडोर प्रिंटलन क्या आता है, और इसमें अगर मैं जय श्री राम डाल दूंगा तो ये इससे क्या होगा, है ना। तो अब ये जो सिस्टम है ये क्लास है, आउट जो है वो उसके एक मेथड है, और ये प्रिंटलन भी उसकी एक मेथड है, मतलब सिस्टम के अंदर आउट है और आउट के अंदर प्रिंटलन है, ठीक है। तो ये इसको भी मैंने खुद से बनाना सिखाया आप लोगों को, ठीक है। वो जो बेसिक वाली सीरीज़ है ना, तो मैंने खुद से बनाना सिखाया है। आप लोग बेसिक सीरीज़ अगर एक्सप्लोर ना कर पाए तो मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या ऊपर आई बटन पे इसकी लिंक दे दूंगा प्लेलिस्ट की पूरी। तो आप लोग प्लीज़ उसको देखिए, उसके बाद प्रोग्रामिंग पे आइए, ठीक है। क्योंकि आप डायरेक्ट कोड करने लगोगे तो आप लोग मतलब समझ ही नहीं पाओगे, आपके सर के ऊपर से जाएगा कि ये क्या हो रहा है और क्या नहीं हो रहा है, ठीक है। तो अब देखिए अभी तो ये कोड मैं खुद बता रहा हूँ गलत लिखा हुआ है, ठीक है। यहाँ पे रेट क्यों दे रहा है, द प्रीवियस फीचर अननेम्ड क्लास, ठीक है, ये भी वही बोल रहा है। अब मैंने इसको सेव करा। अब देखिए दो तरीके इसमें भी कमांड लाइन ओपन करने के, एक तरीका यहाँ पे ऊपर जो है ना ये इसको अगर आप क्लिक करोगे तो ये देखिए टर्मिनल ओपन हो गया है, ठीक है। इसको मैं क्रॉस करता हूँ, या फिर शॉर्टकट की होती है इसकी कंट्रोल प्लस, और जो वन है कीबोर्ड में उसके साइड में एक छोटा सा एक टिल्डे करके होता है, तो आप कंट्रोल के साथ उसको प्रेस करोगे तो ये देखिए ये ओपन हो जाएगा, ठीक है। अगर आप ऐसा करना चाहो मतलब इस टर्मिनल पे करना चाहो इस टर्मिनल पे कर सकते हो, नहीं तो आपके नॉर्मल जो CMD करके आता है उस पर आप कर सकते हो। तो मैं यहीं पे करना प्रेफर करूँगा, क्योंकि क्या है नीचे के नीचे हमें दिख जाएगा, ठीक है। तो इसको रन करने सॉरी कंपाइल करने की कमांड होती है जावा प्रिंटेक्स्ट डॉट जावा, ठीक है। तो ये तो ठीक है। अब देखिए, अब ये जावा क्या है, ये जावा के कंपाइलर का नाम है, सॉरी जावा कंपाइलर का नाम है, तो जावा सी आएगा, ठीक है। तो जावा सी, ठीक, तो ये जावा के कंपाइलर का नाम है। अब मैंने इस पर इंटर किया, ठीक है। ये क्या हुआ, प्रिंटेक्स एरर अननेम्ड क्लासेस और प्री फीचर आर डिसेबल्ड बाय डिफॉल्ट, ठीक है। तो अब ये क्या मतलब इसने एक एरर दे दी है कि भाई अननेम्ड क्लासेस आर प्रीव्यू, मतलब इसने सीधे सीधे बोल दिया है कि मुझे भाई क्लास ही नहीं मिल रही है इसमें। तो क्लास नहीं मिल रही है तो भाई हम क्लास भी दे देंगे इसको, प्रिंट टेक्स्ट, ये क्लास दे दी, इसको हमने एंटर करा और इसका जो ये है इसको यहाँ से कट करके यहाँ पे पेस्ट कर दिया, ठीक है। इसका इंडेंटेशन सही कर लेते हैं हम, ताकि कोड रीडेबल हो हमारा, परफेक्ट, ठीक है। अब हम एक बार और ट्राई करते हैं कि भाई सही है या गलत है, कुछ और बग आया तो हम उसको सोल्व करेंगे, क्योंकि हम देखिए बिना एरर के इसको सोल्व नहीं कर सकते। ये ठीक है, देखिए ये सक्सेसफुली कंपाइल हो गया है जावा के कंपाइलर से, और ये देखिए यहाँ पे आ गई प्रिंट टेक्स्ट डॉट क्लास। आप लोगों ने देखा होगा तो यहाँ पर ध्यान दिए देखिए, मैं इसको फिर डिलीट करता हूँ एक बार। इसको मैंने डिलीट किया, एक बार फिर मैं इसको रन करूँगा तो आप साइड में यहाँ पर देखिए एक क्लास एक फाइल जनरेट हो जाएगी हमारी। ये देखिए मैंने इसीलिए इसको साइड में ओपन कर रखा ताकि आप लोगों को हैंड टू हैंड क्लियर होता चले, ठीक है। तभी क्या बोल रहे, देखिए दिस स्काई नॉट डिस्प्ले इन द टेक्स्ट एडिटर बिकॉज इट इज जावा क्लास फाइल क्लियर हेल्प टू डिकम्पाइल एन ऑब्जेक्ट। तो मतलब इसका मतलब क्या होता है कि ये एक बाइनरी कोड में कंपाइल हुई है, तो जिसको यूज़र पढ़ नहीं सकता, और VS कोड इसको सपोर्ट नहीं करता है, ठीक है। अब इसलिए इसको हम देख नहीं सकते। अगर हम इस पर क्लिक करें, मैंने पहली बार कर रहा हूँ, ठीक है, इस पर क्लिक करा तो देखिए ये उसी में कन्वर्ट हो गई, कोई बात नहीं, ठीक है। इस पर हम गए, ठीक है, परफेक्ट हो गया, है ना। तो अब इसको अनटाइटल को तो हटा देता हूँ। अभी हमारा मैं जावा के कंपाइलर ने हमारे कोड को कंपाइल कर दिया। मैं बार बार जावा का कंपाइलर क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि पहले जावा का कंपाइलर को कंपाइल करेगा,
फिर जावा का इंटरप्रेटर उसको रन करेगा। ठीक है, तो ये भी मैंने आपको लोगों को एक्सप्लेन कर दिया है, तो मैं अब इस पर कोई बात नहीं करूँगा। ठीक है, जावा प्रिंट टेक्स्ट डॉट क्लास, अभी हमको डॉट क्लास लिखने की जरूरत है क्या? नहीं है। ठीक है, जावा लिखेंगे अब। तो अब क्या है, आप देखते हैं, जय श्री राम। ये देखिए, ये क्या है, जय श्री राम। और हाँ, ये कोई सिंटेक्स नहीं है, जैसे आपने तो ये बोलोगे कि डॉट स्लैश क्या है। रुकिए, मैं आप लोगों को ये भी कन्फ्यूजन क्लियर करता हूँ, नहीं तो फिर आप लोग बोलोगे कि डेट स्लैश क्या होता है। तो ये प्रिंट PRINT टेक्स्ट डॉट जावा, वो तो मतलब वो डॉट स्लैश इसलिए आया था क्योंकि मैंने उसको टेप दबा दिया था, इसलिए वो डॉट स्लैश उसने ऑटोमेटिक ले लिया था। ठीक है, तो ये देखिए, ये हो गया। अब हम इसी को फिर से करेंगे, तो अब हमको इसको सी हटाना पड़ेगा यहाँ से कंपाइलर का। ये किया, तो अब देखिए अभी भी हमारा प्रोग्राम परफेक्टली रन हो रहा है। ठीक है, मतलब वो उस डॉट स्लैश से कोई मतलब नहीं था, वो तो उसके फोल्डर के जो मतलब जो फाइल के डायरेक्टरी या फिर पाथ था ना, उसकी वजह से आ रहा था। लेकिन अब देखिए, ये हमने एक सिंपल सा कोड लिखा है, बिल्कुल सिंपल सा। इसमें क्या है, ये जो है पब्लिक स्टैटिक वॉइड में हमारा एंट्री पॉइंट फंक्शन है। ठीक है, ये एंट्री पॉइंट फंक्शन क्योंकि जहाँ पे भी हमारा मेन फंक्शन होता है वो एक एंट्री पॉइंट फंक्शन है। जैसे आप अगर C++ सीखे हो तो उसमें भी एक मेन नाम का जो होता है वो एंट्री पॉइंट फंक्शन होता है। ठीक है, तो वो उसलिए उसको हम एंट्री पॉइंट फंक्शन कहते हैं। और जो क्लास है, जो क्लास का नेम है और हमारे फाइल का नेम है, शुड बी सेम। ठीक है, मतलब जो फाइल का नेम और क्लास का नेम हमेशा सेम होना चाहिए। जैसे अगर क्लास का नेम हमने प्रिंट लिखा हो तो फिर फाइल का नाम भी हमारा प्रिंट होना चाहिए। ठीक है, अभी हमने प्रिंट टेक्स्ट लिखा तो प्रिंट टेक्स्ट है। ठीक है, तो ये हमारा एक पहला प्रोग्राम था जो बहुत ही बेसिक सा था। अगर आप लोगों को जावा का सिंटेक्स आता होगा तो आप लोग सोच रहे होंगे क्या मतलब क्या कोड लिखा है, बिल्कुल इतना सा। लेकिन हाँ, ये आप लोग अगर समझ समझ के करोगे तो बहुत ही ज़्यादा, मतलब खुद में ये बहुत ही बड़ा है, इसको आप एक्सप्लोर कर सकते हो बहुत। क्योंकि ये जो एक लाइन है, इसी का खुद में बहुत सारा मतलब एक वही डिटेल्स है। मतलब जैसे आप लोग इसमें आप समझ सकते हैं स्टैटिक वर्ड, स्टैटिक कीवर्ड का मतलब क्या होता है, इसको वॉइड मेन के पहले क्यों दिया है, मेन फंक्शन को वॉइड क्यों रखा है, और उसके अंदर स्ट्रिंग क्या है, और ARG का मतलब क्या होता है। तो मैं आप लोगों को अभी बेसिक से बताता हूँ। ARG मतलब जो है हमारा कमांड लाइन आर्ग्यूमेंट्स लेने के लिए एक वेरिएबल, या फिर आप कुछ समझ लीजिए, मतलब वेरिएबल ही समझ लेते हैं हम, एरे टाइप का, जिसके अंदर वो कमांड लाइन आर्ग्यूमेंट्स ले सकता है। तो ये सब हम जावा में कवर कर लेंगे, है ना। ठीक है, अच्छा याद आया, अब हम इसके ऊपर भी एक मैं वीडियो बना दूंगा जावा पे कि कमांड लाइन आर्ग्यूमेंट्स क्या होता है। ठीक है, हाँ, तो ये हमारा एक पहला कोड कंप्लीट हो चुका है। तो अब आप लोग इसमें देखिए, ये इसमें आपको क्लास मिल गई है और क्लास के अंदर फंक्शन मिल गया है। ठीक है, लेकिन अभी हमारा ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड नहीं है, क्योंकि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड कब होता है, जब उसमें क्लास हो और ऑब्जेक्ट हो। ठीक है, दोनों चीज़ हो तो उसको ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड कहते हैं। हम इसी जो ये हमारा जो फाइल है, मतलब हमारी प्रिंट टेक्स्ट नाम की फाइल है, हम इस सिंपल से बेसिक से कोड को भी हम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेशन में कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, वो कैसे करेंगे मैं आप लोगों को बता देता हूँ, मतलब करके नहीं दिखाऊंगा मैं, क्योंकि वो मतलब कोई मतलब नहीं है, क्योंकि हमें ओनली प्रिंट करना है। ठीक है, तो पब्लिक स्टैटिक वॉइड मैन रीड लिखा। इसके बाद हम यहाँ पर ये ना लिखते हुए फंक्शन को कॉल कर देते हैं, सॉरी मतलब एक पहले क्लास क्रिएट करते हैं, उसके अंदर फंक्शन क्रिएट करते हैं, और फिर उस क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करके उस ऑब्जेक्ट के थ्रू हम फंक्शन को कॉल करते हैं, जिससे ये प्रिंट होता है। लेकिन अब देखिए, अब हमको नॉर्मल सा प्रिंट ही करना है, तो क्यों हम दूसरी क्लास को कॉल करें, क्यों उसके फंक्शन को कॉल करें। ठीक है, तो ये फालतू की बात है, इसलिए मैंने उसको नहीं करा। हम जब आगे के मतलब जो हम आगे के प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे ना, उसमें आप लोगों को इंडस्ट्रियल इंडस्ट्रियल बेस कैसे मतलब हम प्रोग्रामिंग कर सकते हैं ना, वो बिल्कुल एक एक चीज़ आपको मैं करके बताऊंगा। रादर देन हम उसके लिए हम अलग अलग फाइल्स क्रिएट करेंगे। जैसे मान लो कि आपको अगर 2 नंबर का एडिशन करना है, तो पहले मैं आपको बेसिक एडिशन बताऊंगा, फिर थोड़ा सा बेटर बताऊंगा, और फिर परफेक्ट बताऊंगा। ठीक है, तो अब हम एक काम करते हैं, इस वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं, क्योंकि ये बेसिक सा था, तो इसमें तो आपको कुछ भी मतलब इतनी बड़ी बात नहीं है। लेकिन हाँ, अगर जिसने भी जावा के बेसिक नहीं सीखा है, मतलब मेरे प्लेलिस्ट से नहीं बोल रहा हूँ मैं, अगर कहीं और से भी नहीं सीखा है तो प्लीज़ आप लोग कहीं से भी जावा का बेसिक तो सीख लीजिए, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेशन एटलीस्ट आना ही चाहिए। ठीक है, तो मैं आप लोगों को लिंक दे दूंगा, आप उस पर जाकर आप पूरी सीरीज़ को देख सकते हैं। फिर उसके बाद इस लॉजिकल प्रोग्राम को आप देख सकते हैं, तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हम अभी बेसिक बेसिक करेंगे, फिर उसके बाद में आप जैसे जैसे बेसिक से आगे बढ़ोगे ना, तो आप ऑटोमेटिकली एक्सपर्ट हो जाओगे इसमें। ठीक है, ठीक है फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।